गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जून 2024 से जो नए चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर कर दिए गए हैं, आज के सेशन में हम लोग उसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और जो भी लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, वो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। अब जून 24 से जो मेजर चेंजेस किए गए हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीएसटी से रिलेटेड, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है विद इफेक्ट फ्रॉम जून 2024, वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो सो कॉज नोटिस है, वो रिसीव हो गया होगा 31 मई 2024 या उससे पहले। अब यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जून 2024 से पहले आपको उसका रिप्लाई देना मैंडेटरी है। चाहे वो नोटिस वैलिड हो, चाहे वो नोटिस इनवैलिड हो, आपको नोटिस का कंप्लायंस जो है वो करना मैंडेटरी है। वो आपको करना होगा, नहीं तो आपके नोटिस का ऑर्डर जो है वो बना दिया जाएगा और फिर आपको आगे अपेलेट अथॉरिटीज के पास जाना पड़ सकता है। तो आपको जून 24 यानी कि 1 जून से लेके 30 जून के अंदर अंदर सारे रिप्लाईज जो हैं वो कंप्लीट करके सबमिट करना है, जो भी डेट आपको नोटिस के अंदर दिया गया है। क्योंकि वो जो दिया गया होगा उसमें आपको 30 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। तो 30 डेज 30 जून तक आपको दिया जाएगा। तो जून 24 में फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड जो सो कॉज नोटिस है, उसका जवाब आपको देना है। और यहाँ पर मेजर नोटिसेस आए हैं, वो 3B और 2A का मिसमैच उसको लेकर के आए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आप सर्कुलर नंबर 193 का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके फेवरेबल बातें इसमें लिखी हैं। अगर आप जीएसटी के सो कॉज नोटिस डिमांड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, क्या है प्रोविजंस, और किस तरीके से आप नोटिसेस की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, इनवैलिडिटी चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अपने जीएसटी के फुल कोर्स और लिटिगेशन कोर्स के अंदर आपको बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इन कोर्सेज का बेनिफिट नहीं लिया है, तो आप अगर लिटिगेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप फुल कोर्स जुड़ के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी आप एनरोल करा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जीएसटी की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी जीएसटी प्लेटफॉर्म का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो जीएसटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट नोटिस से रिलेटेड बात आपको समझ में आ गई है। तो अब आते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। अब इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है पैन एंड आधार का लिंक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको ये पता होगा कि 31 मई 2024 तक गवर्नमेंट ने चांस दिया था किस चीज के लिए, कि आपका जो डिडक्टी है, यानी कि जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है जिस पर्सन का, अगर उसका पैन और आधार लिंक नहीं है और वो 31 मई तक करा लेता है, तो आपके लिए बहुत ही रिलीफ भरी खबर जो है वो निकल के आई थी। लेकिन अब चूंकि 31 में जा चुका, अब जब आप टीडीएस काटेंगे तो आपको ध्यान ये रखना होगा, जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर उसका पैन और आधार ये दोनों लिंक नहीं है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये दोनों लिंक नहीं है, तो आपको हायर रेट यानी कि 20% की दर पर अब टीडीएस काट करके जमा करना होगा। नॉर्मल रेट का टीडीएस अब आपके केस में लागू नहीं होगा। तो 1 जून 2024 से पैन आधार लिंक नहीं होने के कारण वो पैन हो जाता है इनऑपरेटिव, और इनऑपरेटिव पैन पे टीडीएस जो है वो हायर रेट पे आप लोगों को डिडक्ट करना है। इसके बाद अगर अगली बात करें तो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जो आपका 26 एएस और एआईएस का डेटा है, क्योंकि टीडीएस रिटर्न
जो जनवरी से मार्च 24 क्वार्टर की जानी है, वो जानी है 31 मई 2024 तक वो जा चुकी। अब आपको ये चेक कर लेना है कि जून के महीने में आपका 26 एएस का डेटा और एआईएस टीआईएस का डेटा अपडेशन हुआ है या नहीं। अगर अपडेशन नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले, और अगर अपडेट हो चुका है तो अब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप 31 जुलाई 2024 या उससे पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग जो है वो कंप्लीट कर लें अगर आप नॉन ऑडिटेड हैं। अगर आप ऑडिटेड हैं तो आपके लिए यही टाइम पीरियड 31 अक्टूबर 2024 तक अवेलेबल कराया गया है। तो ये कुछ चीजें जो जून 2024 में मेजरली आपको इम्पैक्ट करनी जा रही हैं, वो आप लोगों को समझना चाहिए, नहीं तो दिक्कत जो है वो आने वाले समय में आपको आ सकती है। और ये जो नोटिसेस है ना, जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा है, इसके ऑर्डर पास करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2024। तो ऑर्डर में तो टाइम है, लेकिन रिप्लाई देने का आपके पास 30 दिन का ही समय रहेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी बातें जो हैं वो अच्छे समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर अभी आपको दिया जा रहा है मॉनसून डिस्काउंट का ऑफर। चाहे आप फुल कोर्स लीजिए, चाहे आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको इसमें मिलेगा मॉनसून का डिस्काउंट। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और ऑफर की डिटेल्स आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।